नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रदेश में 27 से खुलेंगे स्कूल, 9वीं से 12वीं तक के छात्र आएंगे स्कूल। 2 शिफ्टों में लगेंगी कक्षाएं। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती और जेबीटी अध्यापकों पर बड़ा फैसला। आईटी अध्यापकों का भी बढ़ा मानदेय। शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा हिमाचल से मेरा रिश्ता है बरसों पुराना। ऊना में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की मुख्य शाखा में हुआ घोटाला, दौरान से मिले नकली नोट, मैनेजर सहित 3 सस्पेंड। प्रदेश भर में प्रदर्शन पर उतरी आंगनवाड़ी वर्कर्स, केंद्रों पर जड़े ताले, सरकार को दी चेतावनी। हिमाचल से लापता 16 साल की किशोरी 10 दिन बाद बंगाल में मिली, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मंडी में भारी बारिश से डहा आशियाना, जबना चौहान ने प्रशासन से उठाई फौरी राहत देने की मांग। जोनल अस्पताल धर्मशाला की ओर से 260 कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 27 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूलों को खोला गया है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को स्कूल आएंगे, जबकि 9वीं और 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थी वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को विद्यालय में उपस्थित होंगे। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेंगी और 8 अक्टूबर के बाद एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर रिव्यू किया जाएगा। अगर स्थिति सामान्य रहती है तो आने वाले समय में बाकी कक्षाएं भी नियमित रूप से लगाई जाएंगी। मंत्रिमंडल ने पार्ट टाइम टास्क वर्कर्स पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतर और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए 5,625 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इन बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य में जेबीटी और C&V अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन करने का भी फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है, जिसमें अनुबंध अवधि भी शामिल है और वर्तमान 3% कोटे को बढ़ाकर 5% करने का फैसला लिया गया है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे आईटी अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिवसीय दौरे पर हिमाचल पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, मंत्री राजीव सैजल और महामंत्री त्रिलोक जम्वाल सहित रवि मेहता और भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ शिमला ग्रामीण मंडल द्वारा आयोजित वृक्षारोपण, टीकाकरण और स्वच्छता अभियान में भाग लिया। ये कार्यक्रम सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपने भाषण में मंत्री पीयूष गोयल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य है कि देश को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त नेतृत्व मिला है। आज जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को इस कोविड संकट काल में संभाला है, वो तारीफ योग्य है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मेरा रिश्ता 32 साल पुराना है। भाजपा कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार स्तंभ है। उन्होंने कहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के कर्मठ अध्यक्ष हैं, अपने क्षेत्र के लिए दिल्ली में जोरदार लड़ाई लड़ते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को हिमाचल 50 वर्ष पूरे कर चुका है, उसके लिए सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। पीयूष गोयल ने कहा कि हिमाचल छोटा प्रदेश है पर तेज गति से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा हिमाचल से पुराना और गहरा रिश्ता है। मेरी दादी सुबाथू से हैं, मैं एक बार वहां जाना चाहता हूं। पीयूष गोयल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्ष तक देश की सेवा की है और 13 साल मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में और उन्होंने 7 साल देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल के प्रभारी भी रह चुके हैं और हमेशा हिमाचल को लेकर चिंतित रहते हैं। मंत्री पीयूष गोयल ने टूटू में एक टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण भी किया है।
अक्सर विवादों के चलते सुर्खियों में बने रहने वाले कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की ऊना जिला मुख्यालय की मुख्य शाखा में 22 लाख रुपए का कैश कम होने की घटना से हड़कंप मच गया है। जब मामले की जांच की गई तो दराज से नकली नोट भी मिले हैं। इस घटना के बाद बैंक प्रबंधन ने ब्रांच मैनेजर, कार्यकारी अधिकारी और कैशियर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मामले की जाँच जहाँ पहले विभागीय तौर पर की जा रही थी, वहीं अब इस जाँच में बैंक प्रबंधन के साथ पुलिस भी शामिल हो गई है। बता दें कि पिछले दिनों हुई इस घटना के बाद बैंक प्रबंधन द्वारा आनन फानन में अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर मामले की जांच बिठा दी गई थी, लेकिन अब बैंक के एजीएम ने इसी मामले को लेकर पुलिस के पास भी शिकायत सौंपी है, जिसके बाद बैंक प्रबंधन के साथ साथ पुलिस विभाग भी इस मामले की जांच में कूद पड़ा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांगड़ा बैंक की मेन ब्रांच में 22 लाख रुपए का कैश कम पाया गया था। कैश कम होने की सूचना से बैंक में मची हड़कंप के बाद प्रारंभिक जांच के दौरान दराज से नकली नोट भी बरामद होने की घटना सामने आई थी, जिसके चलते बैंक प्रबंधन द्वारा मामले पर जांच बिठा दी गई। इतना ही नहीं, स्थानीय ब्रांच मैनेजर के साथ साथ कार्यकारी प्रभारी और कैशियर को भी आनन फानन में सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ऊना अरजीत सेन ठाकुर का कहना है कि पुलिस को बैंक के एजीएम द्वारा मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और करीब 22.5 लाख रुपए का कैश कम होने की शिकायत सौंपी गई है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटों के आह्वान पर आज आंगनवाड़ी कर्मियों ने हिमाचल प्रदेश में पूर्ण हड़ताल की। इस दौरान सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहे और प्रदेश भर में 30,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान शिमला, रामपुर, रोडू, ठियोग, सुन्नी, बसंतपुर, सोलन, अर्की, नालागढ़, पौंटा साहिब, शिलाई, सराहन, जोगिंद्रनगर, सरकाघाट, आनी, झंडुता, हमीरपुर समेत चंबा और चुआड़ी और ऊना में भी प्रदर्शन किए गए। यूनियन अध्यक्षा नीलम जसवाल और महासचिव वीना शर्मा ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मी प्री प्राइमरी में 100% नियुक्ति, इस नियुक्ति में 45 वर्ष की शर्त खत्म करने और सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भारतवर्ष के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्य करने, साथ ही वरिष्ठता के आधार पर मैट्रिक और ग्रेजुएशन पास की सुपरवाइजर में तुरंत भर्ती करने और सरकारी कर्मचारी के दर्जे पर हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने, रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष करने की मांग और नंद घर बनाने की आड़ में ICDS को वेदांता कंपनी के हवाले करके निजीकरण की साजिश करी जा रही है। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पोषण ट्रैकर और ऐप और 30% बजट कटौती के खिलाफ सड़कों पर आज वो उतरी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश और सरकार को उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ICDS का निजीकरण किया गया और आंगनवाड़ी वर्कर्स को नियमित कर्मचारी घोषित नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन तेज किया जाएगा। हिमाचल से 16 साल की किशोरी 1800 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल से ढूंढी गई है। ये किशोरी राजधानी शिमला से करीब 10 दिन पहले रहस्यमय परिस्थिति में लापता हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी से लापता 16 साल की किशोरी को पुलिस ने करीब 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पश्चिम बंगाल से ढूंढ लिया है। 13 सितंबर को किशोरी के लापता होने का मामला IPC की धारा 363 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक शिमला जनपद के एक थाना में ये मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने बताया कि किशोरी को ढूंढकर उसे सुरक्षित वापस पहुंचा दिया गया है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जो 44 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ 2009 में IT एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा IPC की धारा 379 भी लगाई गई थी। पुलिस के मुताबिक अर्की के रहने वाले भगोड़े को कुनिहार से गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में भारी बारिश के चलते नाचन विधानसभा क्षेत्र के रड़ू गांव में मकान गिरने से इसमें रहने वाला परिवार बेघर हो गया है। बारिश की चपेट में आने से टीकम राम का मकान गिरने से उन पर दुख का पहाड़ टूट गया है। टीकम राम के परिवार में 7 सदस्य हैं। मकान गिरने से ये गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे सोने पर विवश है। प्रदेश स्तरीय समाज सेवी संस्था ओरिएंटल फाउंडेशन की संस्थापक और देश की सबसे युवा सेलिब्रिटी पंचायत प्रधान रही जबना चौहान ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को फौरी राहत प्रदान करने की मांग की है। साथ ही इस परिवार को IRGP में शामिल करने की स्थानीय पंचायत और प्रशासन से भी मांग की गई है। जबना चौहान ने संबंधित गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार का दर्द समझा और तहसीलदार सुंदरनगर से पीड़ित परिवार को फौरी राहत प्रदान करने की अपील की। जबना चौहान ने बताया कि तहसीलदार सुंदरनगर ने प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 30,000 की फौरी राहत शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने क्षेत्र के दानी सज्जनों से भी इस परिवार की आर्थिक सहायता के लिए आगे आने की अपील की है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोविड अस्पताल के रूप में चयनित किए गए धर्मशाला अस्पताल में अब तक 2500 से अधिक संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा चुका है। इन मरीजों को उपचार देने में बेहतर कार्य करने पर जोनल अस्पताल धर्मशाला की ओर से करीब 260 कोरोना वॉरियर्स को आज सम्मानित किया गया। कोरोना के दौरान जिला कोविड अस्पताल धर्मशाला में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर सभी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों ने 2500 से अधिक मरीजों के लिए खुद को समर्पित करके कार्य किया है। बता दें कि कोविड अस्पताल धर्मशाला में अब तक करीब 35 से 40 कोरोना वॉरियर्स भी संक्रमित हो चुके हैं। उन्हें एमएस डॉक्टर राजेश गुलेरी ने आज सम्मानित किया। डॉक्टर गुलेरी ने बताया कि इसके अतिरिक्त भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कायाकल्प के तहत अस्पताल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कायाकल्प के तहत अस्पताल की गुणवत्ता सुधारने के लिए मापदंड बनाए गए हैं, जिसके आधार पर अस्पतालों की रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसके लिए अस्पताल में व्यवस्था, सफाई, मरीजों को बेहतर इलाज और अन्य मापदंडों की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। डॉक्टर गुलेरी ने कहा कि प्रदेश भर में कायाकल्प योजना में प्रथम रहने पर साल 2015-16 में जोनल अस्पताल धर्मशाला को 50 लाख का इनाम मिला था, जबकि 18-19 में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर 50 लाख इनाम मिला है। एमएस डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि स्टाफ के महत्वपूर्ण बैठक कर आगामी समय में बेहतर सुविधाओं के लिए प्रेरित किया गया और अब मरीजों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जोर देकर कार्य करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी 57 टेस्ट की मुफ्त में सुविधा प्रदान की जा रही है। रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।